7th क्लास नेक्स्ट चैप्टर 9th हम शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो ये चैप्टर दोबारा से कर सकते हैं। 9th चैप्टर है मृदा। मृदा मीन्स सॉइल। सॉइल माने मिट्टी, ये सबको पता है। मिट्टी जो है वो एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, मतलब नेचुरल रिसोर्स है, जो कि नेचर के द्वारा बनाई गई है, जिसे हमने नहीं बनाया है। मिट्टी जो होती है वो क्या करती है, पौधों को सहारा देती है और पोषक तत्व देती है। मिट्टी जो होती है या मृदा जो होती है उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, पेड़ उगने के लिए, फल फ्रूट जो सब्जियां, इन सबको उगने के लिए क्या ज़रूरी होती है, मिट्टी ज़रूरी होती है। अगर हम मिट्टी में पॉलीथीन की थैलियाँ या प्लास्टिक ऐसी चीज़ें डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को दूषित करते हैं। उससे मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। अगर हम इसमें किसी तरह के रसायन डालते हैं और अगर मान लीजिए कीड़ों को डालने वाली दवाइयाँ डालते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को डालने वाली दवाइयाँ होगी या चूहे, इस तरह की चीज़ों को डालने के लिए अगर हम इसमें कोई पदार्थ डालते हैं, रसायन डालते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित बनाते हैं। मिट्टी जो होती है वो अनेक परतों से बनी हुई होती है और मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो मृत पदार्थों से भरी हुई होती है, ऊपर वाली परत, और इसको ह्यूमस कहा जाता है। अपक्षय जो होता है वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा, जिसमें वायु, जल और जलवायु के कारण चट्टानें टूटकर मिट्टी का निर्माण करती हैं। और मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो चट्टानों की रचना और उन पर उगी वनस्पति पर निर्भर करती है। मिट्टी कैसी है, इस पे ये देख कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसमें किस तरह की फसल हो रही है, कैसे पौधे उसमें उग रहे हैं। ठीक है। और मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका वर्ड आया ना, ये क्या होता है बेटा, ये इसमें क्या किया गया है, एक जगह की मिट्टी जैसे धरती पे, उसको नीचे से उस तरह से यूँ कट लगाया गया है, नीचे की तरफ कट लगाने से मतलब उसमें बताया गया कि किस किस तरह की इसमें मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है। और मिट्टी जो होती है वो कई तरह की होती है। वो एक होती बलुई मिट्टी, एक होती मृणमय मिट्टी, एक होती दुमटी मिट्टी। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मृदा में जल वाष्पों की उपस्थिति जो होती है वो मृदा की नमी कहलाती है। देखो रेगिस्तान में क्या होते हैं, जल वाष्प नहीं होते, पानी कम पाए जाते, वहाँ पे क्या होती है, वो रेत हो जाती है, बिल्कुल सूखी हो जाती है। मिट्टी के कण जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। और जहाँ पर नमी पाई जाती है वहाँ पर मिट्टी जो होती है इकट्ठी होती है, वहाँ पर नमी जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है और ऐसी मिट्टी ही जो होती है वो खेती के लिए अच्छी होती है। फिर ये मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है, चीकनी मिट्टी जो होती है, उससे क्या बनते हैं, बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इसको बेटा आपने अच्छे से समझ लेना है। फिर हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको भेजे हैं वो आपने करने हैं। फिर कल आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो करवाऊँगी। इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी हुई हैं। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है कि मृदा में जो पाए जाने वाले सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं वो ह्यूमस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है। अपक्षय जो होता है वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा मिट्टी बनती है। और मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मृदा की विभिन्न परतों में से गुजरती हुई जो ऊर्ध्वाधर काट होती है उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है। और इस तरह से मृदा अपरदन क्या होता है, जल, पवन, बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपर वाली जो सतह होती है वो जब हट जाती है उसका मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा प्रदूषण क्या होता है, मृदा की उर्वरता को कम करना, उसमें किसी तरह के पदार्थ और मिल जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, उसके लिए उसको प्रदूषण कहा जाता है। मृदा आर्द्रता या नमी क्या होती है कि मृदा अपने में से जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या नमी कहा जाता है। और मृदा शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण जो होता है वो मृदा कहलाता है। इन चीज़ों को बेटा पहले आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं।